श्रमण भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन। जन जन की आस्था के केंद्र आचार्य प्रवरेखाचार्य श्री विजयराज जी महाराज साहब के चरणों में शत नमन। संयमशील चरित्र आत्माओं के चरणों में शत नमन। प्रज्ञा जागरण में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। ज्ञान सीखने से पहले ज्ञान सीखने का पाठ बोलेंगे। उसके लिए हाथ जोड़े, आंखें बंद, कमर सीधी। जो जन श्रद्धा भाव से करे सूत्र का ज्ञान, ज्ञानावरणीय कर्म टले, प्राप्त करे सद्ज्ञान। आपका ज्ञान अनंत है, मुझे ज्ञान की प्यास। केवल ज्ञानी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। केवल दर्शी मैं बनूं, यही है अंतिम आस। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ विजय वाटिका इन अवकारशाला में आप सभी को सादर जय जिनेन्द्र। जो भी गुरु भगवंतों से जाना है, सीखा है, वही आप सबके सामने रखने का प्रयास है, गुरुदेव की आज्ञा से, बड़ों की आज्ञा से। प्रतिक्रमण के विषय में हमारी बड़ी संलेखना कंप्लीट हो गई है। अगर उसमें यहाँ तक किसी को अगर कोई डाउट है मीनिंग्स में या रीड करने में, तो प्लीज बोलेंगे। मैम जी, बड़ी संलेखना में एक बार ये वाली लाइन से बता दीजिए ना, जो मानम वाला स्टार्ट होता है ना, उसके बाद में ये रोगायंका परिसहा उवसग्गा फासा फुसंतु एवं पियणम चरिमेहिम, फिर उसके बाद ये वर्ड को क्या बोलेंगे? ये चरी मेहिम नहीं, चर मेहिम है ना। चर है, ऊपर मात्रा नहीं है। अच्छा, मेरी एक दूसरी बुक से पढ़ रही हूँ, उसमें चरी लिखा है, चरी मेहिम। ओके, चर मेहिम उससा। आप अंडरलाइन कर लेंगे जब वर्ड बोलूंगे, वैसे तो आप मतलब उसको डिवाइड करके पढ़ेंगे तो इजी से पढ़ने में आएगा। हाँ, उससा निस्सा सेहिम, निस्सा सेहिम। ओके, उससा निस्सा सेहिम वो सिरामी। ठीक है ओके मैम। सर। हाँ, और एक ये वाला भी वर्ड बता दीजिए। जी, वकन, वो समझ नहीं आ रहा है। वकम खमाणे, कालम के बाद वाला, उसी लाइन के कालम, नीचे। हाँ, अर्णव, अर्णव, कंख, माणे। आप अलग अलग करेंगे ना तो वैसे भी इजी हो जाता है। एक बार अलग करके बोलिए। वो सिरा के कालम अणव कंख माणे, अर्णव, अणव कंख माणे। जी। ओके, ठीक है मैम। क्योंकि अपन अगर इसको शॉर्ट शॉर्ट करके बोलेंगे ना तो अशुद्धियां नहीं होगी उसमें। ओके मैम। जी। तो आज क्लास में जितने भी लोग हैं, प्लीज नाम बोल रही हूँ, आप अनम्यूट करेंगे और फिर जो बोल रही हूँ वो उस पार्ट का एक रिवाइज बुक सबके पास होगी ना, तो बुक से एक रिवाइज कर सकते हैं अगर पार्ट लर्न नहीं है तो भी। आशा जी कोठारी। मैं अभी तुरंत ज्वाइन की हूँ, क्या बोलना है? मैं अपन प्रतिक्रमण पढ़ रहे हैं, बड़ी संलेखना जी। का अर्थ सहित अपनी क्लास में कंप्लीट हो गया है। तो हाँ, मैं हाँ। पीछे की पार्टी में से कुछ पूछूं, आपका प्रतिक्रमण कंप्लीट है? नहीं, याद तो नहीं है मेरे को अभी तक। मतलब बाकी ऐसे रिवाइज करते हैं आप? हाँ, मतलब याद किया हुआ है ना एक्चुअली पहले? हाँ किया हुआ है, पर अभी इधर बहुत व्यस्त थे तो नहीं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं, ऐसा। जी, कोई नहीं बुक है आपके पास? हाँ, है ना। ओके साथ, तो आप मुझे 11वां अणुव्रत पढ़ के बताएंगे।
एक सेकंड तुरंत। जी, हम क्लास में थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद में फिर आगे चलते हैं। हाँ हाँ। आप किसी और से करिए जब तक मैं किताब खोल रही हूँ, प्लीज। जी, बीना जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र साहब, कहाँ तक पहुंचे? हाँ, संलेखना चल हो गई वैसे। ओके, तो आप 11वां अनुव्रत बोल दीजिए। 11वां जी। परिपूर्ण पोषक व्रत। असनम पाणम खैमम संयमम का पचकान, अभंग सेवा का पचकान, अमुक मणि सुवर्ण का पचकान, माला वण विलेपन का पचकान, सस्त मुसलाद सावत जोगम का पचकान, जाओ अहरन पुजवा में दुई हम टीणम न करे में न कार्य मनसा ऐसा कैसा, ऐसी मेरी सदना परपड़ा तो ये फर्शना करूं, फर्शना का अवसर आए पोषक करूं, तब फर्शना करके शुद्ध हूं। 11वां प्रतिपूर्ण पोषक व्रत का पंचय्यर जानियो ने समय तम जहाँ ते आलो। अप्पड्डी लेया दुपड्डी लेया सेज्जा संथारणम, अप्पड्डी लेया दुपड्डी लेया सेज्जा संथारणम, अप्पड्डी लेया दुपड्डी लेया उच्चार पाषण भूमि, अपमज्जा दुपमज्जा उच्चार पाषण भूमि, कोसा समम अनुपालनिया जो मैं देव से यार को तस्वीर इच्छा में दबा। बीना जी, अभी याद किया ना इसको? नहीं, मेरा तो पहले से है, लेकिन वो थोड़ा सा अलग है उसमें, वो हिंदी का नहीं है, थोड़ा अलग है उसमें, याद करा वो। अच्छा, ओके, तभी वो जो हाँ, थोड़ा मैंने आगे पीछे किताब चल ले रहा था ली ना। है। हाँ, अब आप हाँ। जो बोलेंगे। ओके सर, आप नेक्स्ट 12वां बोल दीजिए। 12वां। जी। 12वां अतिथि संविभाग व्रत समणे निगणन्थे फासूय इस निज्जेणम असण पाण खाइमम साइमम वत्थ पड्डिगः कंबल पाय पुंछणिनम पाड्डी हार्य पिड्ढ फल्लग सेज्जा संथा आरयणम ओसह भेषजेणम पड्डीला भेमाणी विहरामी, ऐसी मेरी सद्रणा प्ररूपणा तो है। साधु साध्वियों का योग मिलने पर निर्दोष दान दूं, तब फर्शना करके शुद्ध हूं। एवं 12वें अतिथि संविभाग व्रत के पंचयरा जानिए हुआ न समाये हुआ तंजा ते आलो सच्चित निखे वणया सच्चित पिहणया कालाई कमे ए परव वैसे मच्छरी आए जो में दिवसियो अय्यारो कहो तस्मिच्छामि दुपड़ंग। हाँ सर, बहुत छोटी छोटी सी मिस्टेक है। जी। ये जो असनम पाणम खाइमम साइमम जो हम बोलते हैं, यहाँ 12वें के अंदर असन पाण खाइम साइम है, ऊपर वाला जो डॉट है वो नहीं होता है। असन पाण खाइमम साइम, हाँ। असन पाण खाइम साइम चारों में ही डॉट नहीं है, जबकि 11वां हाँ। जो हम बोलते हैं उसमें चारों में ही डॉट आते हैं। हाँ। 11वें में जो आता है वो असनम पानम खाइमम साइमम आता है, 12वें में जो आता है वो असन पाण खाइम साइम आता है। जी। ओके सर। हेमलता जी। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र सा, आपका प्रतिक्रमण कंप्लीट है सा, या मतलब कहाँ तक पहुंचे? नहीं, ऐसे करती हूँ, 3 आवश्यक पहले के पूरे आते, चौथा आवश्यक थोड़ा थोड़ा ये होता है। ओके। हाँ, तो आप इच्छामि खमाश्नो, मतलब अगर आपके पास बुक है तो आप देख के रीड करेंगे तो भी चलेगा। नहीं ऐसा तो क्योंकि इच्छा में चौथे आवश्यक में से कौन सा भी पूछो ना, वही ज्यादा ये होता है, प्रॉब्लम आती है उसमें। बड़ी से लिखना बोलूं? ओके सर, मतलब लर्न पूरा प्रतिक्रमण है आपको? हाँ, पूरा करने का है। नहीं, प्रतिक्रमण पूरा लर्न हो गया आपको, ऐसा पूछ रही हूँ। नहीं नहीं, पूरा नहीं है, लेकिन हाँ है ऐसा, यानी 70% है प्रतिक्रमण। जी, अगर आप बड़ी से लेखना अगर सुनाने के लिए रेडी है, इसका मतलब हाँ काफी कंप्लीट हो गया, बहुत थोड़ा ही बाकी है। हाँ मतलब जो डिफिकल्ट हिस्सा हम बोलते हैं ना प्रतिक्रमण का, वहां तक का आपका कंप्लीट हो चुका है। हाँ। जी, तो आप बोल दीजिए, बड़ी से लेखना बोल दीजिए। अह बनते, आपकी आज्ञा से। हाँ, अह बनते अपच्छिन्न मरणांतीय सलेना जूसना अरहाना पौषद साला पूंज पूंज के उच्चार पासन भूमिका पडले पडले के
गमनागमने पडिकम पडिकम के, दर्भाधिक संतारा संतार संतार के, दर्भाधिक संतारा दुरु दुरु के, पूर्व तथा उत्तर दिशि सन्मुख पल्यंकाधिक आसन से बैठ बैठ के, करयल संपरिगह्यम शिरसावत्तम मथिये अंजलि कट्टु एवं बयासी, नमत्पुनम अरिहंताणम जाव संपत्ताणम, ऐसे अनंत सिद्ध को नमस्कार करके, नमत्पुनम अरिहंताणम भगवंताणम जाव संपाविनु कामानम, जयवंते वर्तमान काले महाविदय क्षेत्र में विचरते हुए तीर्थंकरों को नमस्कार करके अपने धर्माचार्य जी को नमस्कार करती हूँ। साधु प्रमुख चारों तीर्थों को क्षमा के, सर्व जीव राशि को क्षमा के, पूर्वे जो व्रत आदरे उनमें जो अतिचार दोष लगे हो वे सर्व आलोच के, पडिकम करके, निंद के, निश्चल्य होकर, सव्वम पाणाई वायम पचखामी, सव्वम मुसावायम पचखामी, सव्वम अधिनादानम पचखामी, सव्वम मेहुनम पचखामी, सव्वम परिगहम पचखामी, सव्वम कोहम मानम जाव, सव्वम मिच्छा दंसन सल्लम, सव्वम अकर्णिज जोगम पचखामी, जावत जीवाय तिविहम तिविहेनम, न करेमी न कर्वेमी, करतम्पि अन्नन्नम समनु जानामी, मनसा वैसा कैसा, ऐसे 18 पापस्थानक पचक के, सव्वम अस्नम पानम कैमम सैमम, चौहम्पि आहारम पचक खामी, जावत जीवाय, ऐसे चारों आहार पचक खे, जम्पियम इमम शरीरम इत्थम कंतम पियम मनुनम मनामम धिजम विशास्यम, समयम अनुमयम बहुमयम, भंडकरंडग समानम, रयनकरंडग भूयम, मानम सिया, मानम उन्हा, मानम खुआ, मानम पिवासा, मानम बाला, मानम चोरा, मानम दंसमसगा, मानम वाह्यम पित्तियम कफियम संभ्रिमम सन्निवाह्यम, विविहार रोगायंका परिसहा वसग्गा खासा फुस्संतु एवं कियनम चरिमेहिम उस्सास निस्सासेहिम ओसिरामी, ती कट्टू, ऐसे शरीर ओसरा के, कालम अनवकंख माने विहरामी, ऐसी मेरी सधना करुपना तो है, खरसना करू तब शुद्ध होऊ, ऐसे अपच्छिम मरणांत्य सलेना झूसना अरहानाए, पंचय्यारा जानियवा न समायरियवा, तम जाते अलुम, यह लोगा संचपोगे, परलोगा संचपोगे, जीव्या संचपोगे, मरणा संचपोगे, काम भोगा संचपोगे, मां मज्ज हुज्ज, मरणंतेवी, श्रद्धा परवन्नमी, अन्ना भावो, तसमिच्छामि दुक्कडम। खूब खूब अनुमोदना साहब, बहुत अच्छा और बहुत शुद्धि से। लेकिन पूरा लर्न नहीं ना होता है, लर्न होना चाहिए ना, हो देख के। जाएगा, हो जाएगा। जितना जैसे आज जितनी सफाई से आप बोल रहे हो ना, उतना अगर इसको हाँ। रूटीन में पढ़ते रहेंगे ना तो भी लर्न हो जाएगा वो, और नहीं तो एक एक करती एक हूँ एक लाइन मैं। करके। जी करती हूँ मैं रोज प्रतिक्रमण सुबह उठ के जल्दी, ओके लेकिन साहब। वो आगे की पार्टी है ना, यानी 33 बोल भिक्षा दोष, वो थोड़ा ज्यादा मिस्टेक होता है। तो वो तो श्रमण प्रतिक्रमण में है साहब। हाँ, तो वो नहीं करने का अपने को। नहीं, वो श्रमण प्रतिक्रमण का हिस्सा है, हमारे श्रावक प्रतिक्रमण का हिस्सा नहीं है वो। जो अच्छा। साधु भगवंत होते हैं ना वो करते हाँ। हैं। लेकिन अभी हमारे स्थानक में अभी मैं जाती हूँ प्रतिक्रमण को, तो ये सब करते बोलते ना, पार्टियां सब जन करते हैं। ओके ओके साहब, इसके फिलहाल लिए मेरा वही। हम जो पढ़ रहे हैं ना उसके अंदर मतलब नहीं है। और श्रमण अच्छा। प्रातियां जो हम पढ़ रहे थे समझने के लिए, वो भी हाँ। इस बार एग्जाम में आने वाला नहीं है। ओनली श्रावक प्रतिक्रमण ही एग्जाम में आने वाला है। ओके ओके। ठीक है ना, तो और आप थोड़ा एग्जाम थोड़ा में कैसा करके। आने वाला है, अभी पूछ सकती जी, हूँ या होने के बाद? एग्जाम का पैटर्न हम एक्चुअली एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, तो फिर हम हाँ। मतलब एग्जाम सभी क्लास में ग्रुप में डालते रहेंगे, तो थोड़ा थोड़ा अच्छा। रिवीजन उससे होता रहेगा हमारा, क्योंकि अभी हमारे ओके। पास समय है। आज हाँ। अगस्त का महीना अभी लगा है, तो अगस्त सितंबर 2 महीने हमारे पास है। एग्जाम कभी रहती है? 1 अक्टूबर से एग्जाम शुरू होगा, तो इसके एग्जाम लगभग संभावना है 3 अक्टूबर को होगी। ओके। क्लास 2 की एग्जाम लगभग संभावना 3 अक्टूबर को होगी, क्योंकि एक एक दिन छोड़कर होती है। 1 अक्टूबर की फर्स्ट की क्लास होगी,
फिर हाँ। सेकंड होगी, फिर थर्ड होगी, तो एक एक दिन के गैप से, मतलब 1 तारीख को होगी, 3 को होगी, फिर 5 को होगी, ऐसे है। ओके ओके ठीक है। और रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अगर फर्स्ट का एग्जाम नहीं दिया है तो प्लीज एक बार फॉर्म भर देंगे, क्योंकि फर्स्ट का एग्जाम देना भी कंपलसरी है हमारे यहाँ। हम फर्स्ट का देखें तभी आगे सेकंड का भी दे पाएंगे। फर्स्ट में कौन सा पोर्शन है? फर्स्ट में 10वें का लिख सूत्र है, 5 समिति 3 गुप्ती है और 6 काय का थोकड़ा है। अच्छा फर्स्ट अच्छा, की क्लास रुचि जी लेते हैं वो क्या? जी जी जी, वही वही वही। अच्छा अच्छा ठीक तो है। उसका भी एग्जाम दे, मतलब पहले फर्स्ट का देंगे, वही है ना कि फर्स्ट पढ़ेंगे तो ही आगे बढ़ेंगे ना। फर्स्ट हाँ क्लास का एग्जाम देके फिर सेकंड का देना है। तो जिन्होंने नहीं दिया था कि फॉर्म भर लेंगे, तो क्या है कि फर्स्ट का एग्जाम देके, एक साथ एग्जाम है ही नहीं, वैसे भी गैप से है और क्लास अटेंड कर रहे हैं और पढ़ रहे हैं, तो वैसे भी तैयारी हो जाएगी। ओके। ठीक है सा। अच्छा। नेक्स्ट ज्योति जी। रेखा जी आप बोल रहे हैं? कौन सा बोलूं? ज्योति जी ना? हाँ, मैं ज्योति पा बोल रही हूँ। जी, कहाँ तक प्रतिक्रमण लर्न है आपका कंप्लीट? पूरा कंप्लीट नहीं है। कहाँ तक है? मतलब जिनका जहां तक है ना, मैं उसके पीछे वाला ही पूछने के पाव रख रही हूँ, ताकि एक रिवाइज हो जाएगा वहां तक का। तो आप जो पार्टी बोलते हो मैं बोलने को तैयार हूँ। ओके सा। तो 10वां अणुव्रत देख के बोलू ना? देख के इसलिए बोला मैंने बोलने के लिए, ताकि क्या है कि शुद्धि का रहेगा। अगर आपको लर्न है तो कोशिश करेंगे कि बिना हाँ, देख के वही। बोलेंगे, ताकि अगर अशुद्धि आई तो फिर है ना, मैं टिक करके रखती हूँ, फिर हाँ बताऊंगी कि भाई इसमें हाँ ये करेक्ट। अशुद्धि। ठीक ठीक है। जी 10वां देशावासिक व्रत 10वां देशावकाशिक व्रत दिन प्रति प्रभात से प्रारंभ करके पूर्वादि 6 दिशाओं में जितनी भूमिका की मर्यादा रखी हो, उसके उपरांत आगे जाने का तथा दूसरों को भेजने का पचकान। जाव और रतम दुवेयम तीवियनम न करेमी न कार्वेम मनसा वैसा कैसा, तथा जितनी भूमि की हद रखी हो, उसमें जो द्रव्यता की मर्यादा की हो, उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त से भोगने का पचकान। जाव ओहरतम इगवियम तिवियनम न करेमी मनसा वैसा कैसा। एवं 10वें देशावकाशिक व्रत के पंच आयरा जानिए व न समारी एवं तमजाते आलम। अनवण पाओगे पेसवण पाओगे सदानुवाये रुवानुवाये भैया पुगल पक्के वे जो में देवस्यो अय्यारो को 10 मिच्छामि दुक्कड़म। बहुत अच्छे से बोला सा। एक है ना, यहाँ पर आण वर्ण पाओगे है, अ नहीं है, हाँ। आ है। ठीक ठीक ठीक। नेक्स्ट जी रेखा जी। बोलू? हाँ, कहाँ लर्न है आपका प्रतिक्रमण? नहीं, अभी सीख रही है आपके पास। मतलब कहाँ तक पहुंचे हैं आप, ताकि मैं उसके पीछे वाला पूछ लेती हूँ। नहीं, अहम बनते तक आता है। हाँ अहम बनते की पाठी सीख रही है ना, तो हो गया वो। ओके, अभी जो चल रहा है वो बड़ी से लिखना कंप्लीट हो गई ना? हाँ। ओके साहब, आप मुझे 8वां अणुव्रत बोलिए ना। 8वां जी 8वां अनुव्रत विरम व्रत के 24 अनर्थ दंडे पन्नते तंजाते उवज्झानाये चरिये पमाये चरिये हिंस पमानाय कमने पाओ कमो वयसे एवं 8वां अनर्थ दंड सेवन का पचकार, जिसमें 8 अगर आएवा राएवा नाएवा परिवारेवा देवेवा नागेवा जखेवा भूयेवा इति हिम अगारिहिम अनर्थ जावज्याये दुह्यम तिव्यम न करेमि न कार्वेमि मनसा वैसा कैसा। एवं 8वां अनर्थ दंड विरम व्रत के पंचायरा जानीय वन समरीय वतन जहाते आलू कंदप्पे कुक्कुरिये मोहिरे सुजित हिगरणे उपभोग परिभोगाए रित्ते जो में देव सियारो कोत समिच्छामि दुगुणम। एक बार ये 5 अत्याचार वापस बोलिएगा ना। कंदप्पे कंदप्पे कुक्कुरिये कक्कुरिये ये कुक्कुये कंदप्पे कुक्कुये मोहिरिये
सुजित्ता हिगरणे उपभोग मोह परिभोगा मोह ही है या मोह है? आपके बुक में क्या है? सुजुत्ता हिगरणे नहीं, हाँ। मोह रही है मोहरी है हाँ जी। ऊपर वो हो ऊपर नहीं है, ह के ऊपर भी ओ वाली मात्रा नहीं है, ओनली है ही है सिंगल सिंगल है मोहरी है जी। और संजुता ही गरणे, संजु मात्रा नहीं है इधर हाँ जी, इसीलिए मैंने पूछा क्योंकि बुक्स का थोड़ा फर्क पड़ जाता है ना, इसीलिए आपसे पूछा था। तो एक बार देख लेंगे, संजुता ही गरणे संजुत्ता हिगरणे जी उपभोग परिभोगाय रिते जो में जी देव सियो अय्यारो को तस्मिच्छामि दुग्गुडम जी जी, बाकी टोटली करेक्ट है। निकिता जी, जी मैम। आपने बोला ना? नहीं, मैंने कुछ नहीं बोला। बताओ कौन सा बोले। कहाँ तक पहुंचे हो? आपकी बड़ी से लिखना होगी ना कंप्लीट? नहीं मैम, मैं तो स्थूल कंप्लीट की हूँ बस। हाँ ओके। तो स्थूल में से चौथा स्थूल सुनाइए हाँ जी। अच्छा, मन से बोलूं। चौथा स्थूल स्वपति संतोष परदार विवर्जन रूप मैथुन विरमण व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलऊं। इतरीय परिगह्य से गमन किया हो, अपरिगह्य से गमन किया हो, अनंग क्रीड़ा की हो, पराये का विवाह नाता कराया हो, काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो तो जो में देवसियो अय्यारो कौ तस्मिच्छामि दुक्कड़म। एक बार वापस बोलिए ना। चौथा स्थूल स्वपति संतोष परदार विवर्जन रूप मैथुन विरमण व्रत के विषय में जो कोई अतिचार लगा हो तो आलऊं। इतरीय परिगह्य से गमन किया हो, अपरिगह्य से गमन किया हो, अनंग क्रीड़ा की हो, पराय का विवाह नाता कराया हो, काम भोग की तीव्र अभिलाषा की हो तो जो में देवसिय यारो कव तस्मिच्छामि दुक्कड़म। बहुत अच्छे साहब। नेक्स्ट उज्ज्वला जी। हाँ बोलिए मैडम, कौन सा बोलूं? कहाँ तक पूरा कंप्लीट है? बड़ी संलेखना तक कंप्लीट है। ओके साहब, तो आप मुझे 7वां अनुव्रत सुनाइए। मला 8वां सांगितला 7वां सांगा 7वां बारीक 7वां काढ उल्लनिया नहीं है उल्लनिया जी उज्ज्वला जी, मेरी आवाज आ रही है? मैं बोलूं आ रही है। हाँ सर बोलिए ना। अच्छा, सचित्त हारे सचित्त पडिबद्ध हारे अप्पोलिय सही भक्कनया दुप्पोलिय सही भक्कनया तुच्छो सही भक्कनया कम्मोयनम समनो वासयनम पन्न रस कम्म दानायम जाने यवायम न सॉरी समायन। सर, मिच्छामि हाँ? दुक्कड़म। शायद आपने बोला अच्छा होगा, आपका माइक म्यूट होगा इसलिए हम तक आवाज नहीं पहुंची। आप स्टार्टिंग से वापस बोलेंगे एक बार। अच्छा ओके ओके। ओके 7वां सर। अनुव्रत उपभोग परिभोग वी पच्चखाय माने उल्लनियावी दंतनवी फलवी अभगनवी उवट्टनवी मज्जनवी वत्तवी विलेवनवी फुफुपवी आभरवी दववी पेजावी बक्कनवी ओदनवी सूपवी विगळवी सागवी मोहुरवी जिमनवी पानीयवी मुखवासवी वाहनवी वाहनवी शयनवी सचितवी दववी इत्यादि का यथा परिमाण किया है। उसके उपरांत उपभोग परिभोग वस्तु को भोग निमित्त से भोगने का पचकान जावत जीवाय एक व्यम तिवेनम न करेमी मन सा वैसा कायसा एवं 7वां उपभोग परिभोगे दुवे पन्नते तम जहा
भोयनाओय कम्मोय भोयनाओ समनवासानां पंचाय्यारा जानीयवा न समर्या तम जहात्यालो सचित्तारे सचित्त पडिवद्दारे अप्पोलिय सही बक्कनाय दुप्पोलिय सही बक्कनाय तुच्छो सही बक्कनाय कम्मोयनम समनवासेनम पन्नरस कम्मदानयम जानीयवायम न समर्यम तम जहात्यालो इंगाल कमे वनक कमे साड़ी कमे बाड़ी कमे फोड़ी कमे दंत वाणिज्य लक वाणिज्य रस वाणिज्य केस वाणिज्य विष वाणिज्य जंत पिलन कमे नीलंचन कमे दवागी दावनिया सरद तलाय शोषणाय असैजन पोषणाय जो मैं देवसी अय्यारो को तसमिच्छामि रुकड़ा। खूब खूब अनुमोदना सा, बहुत अच्छे से, बहुत शुद्धि से बोला। नेक्स्ट डिम्पल जी। डिम्पल जी, मेरी आवाज पहुंच रही है क्या आप तक? ओके, और कोई कुछ सुनाने के भाव रखता, नहीं तो फिर हम आगे चलें। अब विजय लक्ष्मी जी। मैं मंदिर मार्गी हूँ, सॉरी। जय जिनेन्द्र सा। जय जिनेन्द्र सा। खूब खूब अनुमोदना सा, आपके सीखने की जो ललक है ना, इसलिए आपको आवाज लगानी पड़ी आज क्लास के अंदर, क्योंकि मुझे पता है आप मंदिर मार्गी हैं नहीं, मतलब आपको सिर्फ रुचि है, इसलिए आप सारी क्लासों को अटेंड करते हैं और ज्ञान अर्जन करने के भाव रखते हैं। थैंक यू सो मच। जय जिनेन्द्र। खूब खूब अनुमोदना से आपकी। रेखा जी। हाँ बोलो। अभी जस्ट ऐड हुए एक रेखा जी और। नहीं मैं पार्टी बोली। कौन? प्लीज नाम बोलिए ना आपका। रेखा मेहर। आपने बोला ना अभी? हाँ बोला बोला। हाँ नहीं, एक और रेखा जी ऐड हुए थे, इसलिए मैंने नाम बोला। ठीक है, अगर कोई मिसिंग हो गया प्लीज सुनाना चाहता है तो अपना नाम बोलेंगे, नहीं तो आज के लिए इतना करके अपन आगे चलते हैं, नहीं तो अपना जो आवाज नहीं हो अर्जन करना है वो मिस हो जाएगा। कोई लाइट लाइन 2-3 साइड आज का अगला पाठ है हमारा तस्य धम्मस्य। किसी को लर्न है तो एक बार उच्चारण करेंगे इसका। लर्न है उसको। सम्मत परमत्थ संतो उद्दिष्ट परमत्थ सेवना वावी वावन्न कुदंसन वजना य सम्मत पंचयरापे न समय तम जहाते हल शंका कंका विचिकित्सा पर पासंडी प्रशंसा पर पासंडी संताई समकित रत्न पदार्थ के विषय में जो कोई अतिचारा लगा अल्लाह और आगे कहिए जिन्हें वचन सच्चा कर सकता है ना तस्य धम्मस्य का पाठ। तो पर पासंडी प्रशंसा पर पांच अतिचार में जो कोई अतिचार लगाता हलो धम्मस्य का पाठ। जी मैम रीड करूं मैं? हाँ। तस्य धम्मस्य केवली पणत्यस्य अबुद्धि आराहणाय विरोमि विराहणाय तिविहेणं पडितंतो वंदामि जिन 24। अब एक बार सुन लेंगे फिर अपन उसका अर्थ कर लेंगे। तस्य धम्मस्य केवली पणत्यस्य अबुद्धि ओमि आराहणाय वीर ओमि, वीरो नहीं है वीरह, वीर ओमि विराहणाय तिविहेणं पडिकंतो वंदामि जिन 24। नहीं मालूम ये गोचे नहीं हमारे बुक में नहीं हूँ। हमारे बुक में नहीं है। अच्छा ये पार्टी नहीं है ऐसा? नहीं ओके सर, फिलहाल मैंने स्क्रीन पर डाल रखा है तो प्लीज आप स्क्रीन पर देख लेंगे ताकि उसका मीनिंग कर लेते हैं। तस्य धम्मस्य केवली पन्नतस्य अबुद्धि आराहणाय विरोमि विराहणाय तिविहेणं पडिकंतो
वंदामी वंदामी जी 24 एकच आहे. 5 पद बस भाव ये- वंदनारा पहिला आहे. हाँ, उसी से पहले आता है आगे। अगर अपन ने स्थूल पढ़े थे ना, तो स्थूल के साथ में हमने तस्य संवत्सर का पाठ पढ़ा था, और अणुव्रत के बाद में तस्य धम्मस्य का पाठ पढ़ते हैं। ये तस्य धम्मस्य और तस्य समस्य की पुरानी बुक में नहीं है ये वाला पार्ट। ये पुरानी बुक से ही है ऐसा। आपके पास कौन सी पुरानी है आइडिया नहीं है, बाकी अभी जो पीडीएफ आप लोगों को भेजी गई है उसके अंदर वो पाठ है। हाँ, उसके अंदर तो है। जी, तो इसका मीनिंग कर लेते हैं हम। तस्य धम्मस्य, तस्य यानी उस, धम्मस्य यानी धर्म की, मतलब उस धर्म की। कौन से धर्म की हम बात कर रहे हैं? केवली पनतस्य, केवली परूपित जो धर्म है, मतलब उस धर्म की बात यहाँ कर रहे हैं जो केवली परूपित है। आराहणाय, जिसकी आराधना के लिए वह उभुट्टी ओमी, अभुट्टी ओमी उदित हुआ हूँ। यानी कि उस धर्म, कौन सा धर्म है? केवली परूपित जो धर्म है, उसमें मतलब उसको करने के लिए, उसकी आराधना उसकी आराधना करने के लिए मैं उद्यत हुआ हूँ, यानी कि तैयार हुआ हूँ। वीर ओमी, निवृत्त होता हूँ विराणाय, विराधना से। जो भी विराधनाएं मैंने की है, वीर ओमी विराहणाय, विराहणाय यानी विराधना, वीर ओमी यानी निवृत्त होना। तो जो भी विराधना की है उन सबसे निवृत्त होता हूँ। तिविहीनम मन, वचन और काया के द्वारा पड़िकंतो प्रतिक्रमण करता हुआ जिन 24 तीर्थंकरों की वंदामी, वंदना करता हूँ। यानी कि वो जो धर्म है, कौन सा धर्म है? केवली परूपित जो धर्म है, उसकी आराधना करता हूँ, और विराधना से निवृत्त होकर मन, वचन, काया से प्रतिक्रमण करता हूँ, और उसमें 24 तीर्थंकरों को वंदन नमस्कार करता हूँ। इसके बाद में भाव वंदना है, तो भाव वंदना देते हैं हम व्रजासन से। और जब स्टार्ट करते हैं तो पहले ये दोवा बोलते हैं। प्रथम 7 अक्षर पढ़ू, 5 पढ़ू चितलाए, 7 नव अक्षरा पढ़त पाप ढल जाए। इसका मतलब कोई बताएगा? मैं बताऊं? आप ही बताओ। ओके सर, ये नवकार मंत्र के लिए है। तो प्रथम 7 अक्षर पढ़ू, तो नमो ओरियंताणम में कितने अक्षर होते हैं? 7 जी। 5 पढ़ू चितलाए, नमो सिद्धाणम में कितने अक्षर होते हैं? 5 है। नमो सिद्धानम में 5 है। सिद्धानम। हाँ, तो मतलब प्रथम 7 अक्षर पढ़ू, यानी कि पहले नमोरियंतरणम पढ़ा, 5 पढ़ू चितलाए, फिर सिद्धाणम पढ़ा। ठीक है। 7 नव अक्षरा, आयरियणम और उवझायणम, इनमें 7 अक्षर होते हैं। 7 हाँ। और नमो लोए सवत सवणम में 9 अक्षर होते हैं। तो प्रथम 7 अक्षर पढ़ू। अगर ये दोहा याद हो जाता है ना हमने, तो ऐसे अक्सर है ना काउंटिंग पूछी जाती है कि भाई नमो ओरियंताणम में कितने अक्षर है, सिद्धाणम में कितने हैं, आयरियाणम में कितने हैं। अगर ऐसे नंबर याद नहीं रहे कि भाई 5 थे कि 7 थे, वैसे हम काउंट कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर कंफ्यूजन हो जाए तो ये दोहा परफेक्टली आपको भूलने ही नहीं देगा कि प्रथम 7 अक्षर 35 पढ़ू, 5 पढ़ू चितलाए, 7 नव अक्षरा पढ़त पाप ढल जाए। क्योंकि हमने नमस्कार सूत्र का अर्थ पढ़ा था ना कि ये सबसे प्रथम मंगल है जो सभी पापों का नाश करने वाला है। ओके सर, उसके बाद नवकार मंत्र गिनते हैं, फिर पद बोलना शुरू करते हैं। तो पहला पद पढ़ेंगे हम। पहले पद श्री अरिहंत भगवान चकरने 20 तीर्थंकर जी उत्कृष्ट 160 तथा 170। यहाँ पर ओनली उत्कृष्ट 170 डायरेक्टली दिया हुआ है, तो आप 160 और लिख लेंगे। इसमें प्रिंट मिस्टेक हुई है वहां पर। उत्कृष्ट 160 तथा 170 देवादिदेव जी, उनमें वर्तमान काल में 20 वीरहमान जी महाविद्य क्षेत्र में विचरते हैं। 1008 लक्षण के धरणहार, 34 से अतिशय 35 वाणी करके विराजमान,
64 इंद्रियों के वंदनीय पूजनीय, 18 दोष रहित, 12 गुण सहित, अणा संवे, ये प्राकृत में दिए हुए हैं, आप इनके हिंदी वर्ड्स है वो भी याद कर सकते हैं। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, हाँ सर, अनंत बलवीर्य, दिव्य ध्वनि, भामंडल, स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष, कुसुम वृष्टि, देव दुंदुभि, छत्र धरावे, चंवर बिजावे, पुरुषाकार पराक्रम के धरणहार, ऐसे 2.5 पेज, 15 चित्र में तो उच्चारते हम हैं। वो भी मतलब वो भी पढ़ सकते हैं दोनों। अगर कुछ भी एग्जाम में आता दोनों में से कुछ भी लिखोगे तो कोई बाधा नहीं है इसके अंदर। तो अणा संवे, अमम्मे, अकिंचणे, छिंसोए, निरुवल्लवे, ववगय, प्रेम, राग, तोष, मोहे, सत्य, काय बोलते ते समजत नायक नाही. गे, तुला काय बोलते? मी नाही घेतला फोन कधी काय सत्य, नायक गे, निकंथस, पावयण, देश ए, अनंत नाण, अनंत वाणी, अनंत दंसी, अनंत चारिते, अनंत वीर्य संपूर्ण, ये 12 गुण और 8 महाप्रतिहार्य से युक्त ऐसे अड़ाईदीप क्षेत्र में विचरते हैं। जकन्य 2 करोड़ केवली, उत्कृष्ट 9 करोड़ केवली, केवल ज्ञान केवल दर्शन के धरणहार, सभ्य द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जाननहार है। तो जो भी अगर ये 12 नाम जो इसमें से जो पीडीएफ है उसमें से या जिनके पास भी ऐसा है अगर वो लर्न करना चाहते जय हैं ठीक है। जिनेन्द्र शाह, हमारे जय बुक जिन में अलग नाम है ये, ऐसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र, अनंत बलवीर्य, अनंत सुख, दिव्य ध्वनि, भामंडल, स्फटिक सिंहासन, ऐसे। हाँ सर, थोड़ा वही ये बोल रही थी मैं, वही बोल रही थी कि ये बुक में जो दिए हुए 12 नाम है इसके और दूसरे नाम है वो वही भी मैं आएंगे, आपको लिखने बोल रही पड़ेंगे ना। हूँ। नहीं, आप दोनों ही लिख सकते हैं, आपके आंसर रॉन्ग नहीं होंगे। अगर इसमें से कोई क्वेश्चन बनेगा तो दोनों ही आंसर आप लिख सकते हैं। हाँ, जो अभी हमारा वो पाठ है वही लिख सकते हैं ऐसा, यानी हाँ, अन्ना सने यानी अनंत ज्ञान, ज्ञान, अनंत ज्ञान। तो ये 12 जो बोल रही हूँ अगर आप लोगों के पास अगर है किसी बुक में तो ओके है, नहीं तो आप इनको भी लिख लीजिए। जो बुक पीडीएफ जो भी है आपके पास, अगर हिंदी वाले नहीं है तो आप उनको भी लर्न कर सकते हैं। तो पहला अनंत ज्ञान, दूसरा अनंत दर्शन, तीसरा अनंत चारित्र, चौथा है अनंत बलवीर्य, पांचवा है दिव्य ध्वनि, छठा है भामंडल, सातवां स्फटिक सिंहासन, आठवां अशोक वृक्ष, 9वां कुसुम वृष्टि, 10वां देव दुंदुभि, 11वां छत्र धरावे और 12वां है चंवर बिजावे। तो ये दोनों ही जी। एग्जाम में इसका ऐसे मीनिंग पूछ सकता है क्या? जैसे अनंत दंसी पूछा तो क्या मतलब होता है? नहीं, उतना नहीं आएगा, अच्छा, उतना नहीं है। अभी जैसे ये क्यू दिया हुआ है ना, तो अगर क्यू से लिखने में आ सकता है, मतलब आगे पीछे देखकर उसको क्यू में जमाने के लिए बोला जा सकता है। पिछले हाँ, क्वेश्चन वैसा कुछ पेपर में क्वेश्चन ऐसा। आ सकता है। हाँ, हाँ, ओके। अभी जैसे अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य और बलवीर्य, ये 4 है। तो अगर पहले दे दिया अनंत बलवीर्य, अनंत दर्शन, अनंत चारित्र्य, अनंत ज्ञान, आप इसको क्यू में लिखिए, क्योंकि आपको अगर क्यू से याद रहेगा तो ही आप उसका आंसर राइट लिख पाएंगे। हाँ, ओके मैम। ओके सर। तो इसके अंदर विशेष, क्योंकि ये सब टोटल हिंदी में है तो समझने जैसा कुछ है नहीं, और ज्यादा अंदर हम चाहेंगे कि भाई 1008 लक्षण कौन से, 34 सतीश कौन से, 35 वाणी कौन से हैं, तो इसको फिलहाल इस विषय में इतना डिटेल है नहीं। तो भी अगर किसी को कुछ ऐसा डाउट है कि नहीं करना है तो आप बोलेंगे तो मैं एक बार बता देती हूँ, और नहीं तो फिर आगे चलेंगे ऐसा। मैम, इसमें हम अरिहंत भगवान की वंदना कर रहे हैं क्या? हाँ, अरिहंत भगवान के जितने भी गुण है ना, उन सबको यहाँ पर हम याद कर रहे हैं और हम भावना भा रहे हैं कि भाई ऐसे गुण हम में भी आए। आपने सुना अच्छा। होगा जब हम ये समैया बोलते हैं ना, उसके बाद में क्या बोलते हैं? किण भर पव भव शरण तुम्हारी है, 1008 बार वंदना हमारी, ऐसा बोलते हैं ना। हाँ हाँ।
कि इस बार में और पौरभोग में भी आपकी शरण मिले, ऐसी भावना अपन भाते हैं। ओके मैम। तो इन पांचों ही पदों में, पांचों ही पदों के अंदर जिनके जैसे जैसे गुण है वो सब इनके अंदर समाहित है। अगर इसको भी अपन डिटेल में करना चाहेंगे ना, तो इनके 34 अतिशय है, 35 वाणी है, 64 इंद्रिय कौन से हैं जो उनको पूजते हैं, 18 दोष कौन से हैं, 12 गुण कौन से हैं, ये सब चीजें उसके अंदर पढ़ने में मिलती है। पर चूंकि वो लंबा विषय होता था, फिलहाल हमारा फोकस उस मूल को कंठस्थ करना है, शुद्धि के साथ करना है। तो और एक बार सिलेबस कंप्लीट होने के बाद अगर ऐसे भाव भी रहे कि नहीं थोड़ा करना है, तो अपन उसको पढ़ भी सकते हैं। ठीक है मैम, ओके सर। तो अगर कोई पढ़ने के एक बार रीड करने के भाव रखते हैं तो एक बार रीड कर देंगे इसको। मैं पढ़ूं? हाँ सर, कोई भी पढ़ दीजिए, नो प्रॉब्लम। ये पहला पद से ना? हाँ सर, पहला पद ही पढ़ना है मुझे। हाँ, पहले पद श्री अरिहंत भगवान जगन्य 20 तीर्थंकर जी उत्कृष्ट 108 तथा 170 देवाधिदेव जी, उनमें वर्तमान काल में 20 सॉरी 160 है सा 160 160 तथा 170 देवाधिदेव जी, उनमें वर्तमान काल में 20 विरहमान जी महाविदेह क्षेत्र में विचरते हैं। 1008 लक्षण के धारणहार, 34 अतिशय 35 वाणी करके विराजमान, 64 इंद्रों के वंदनीय पूजनीय, 18 दोष रहित, 12 गुण सहित, अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चरित्र, अनंत बलवीर्य, दिव्य ध्वनि, भामंडल, स्फटिक सिंहासन, अशोक वृक्ष, कुसुम वृष्टि, देव दुंदुभि, छत्र धरावे, चमर बिजावे, पुरुषाकार पराक्रम के धारणहार, ऐसे 2.5 क्षेत्र में विचरते हैं। जगन्य 2 करोड़ केवली उत्कृष्ट, 9 करोड़ केवली केवल ज्ञान केवल दर्शन के धारणहार, सर्व द्रव्य क्षेत्र काल भाव के जाननहार है। ठीक है जी हाँ सर, सबको क्लियर है ना ये? जी मैम। ओके, एक बार सवैया बोल देती हूँ। नमो श्री नमस्ते। अरिहंत हुआ सो केवल अति से 34 धार 35 अणी उच्चार समझावे नर नार पर उपकारी है। शरीर सुंदर कर सूरज सोजल कार गुण है अनंत सारे दोष परिहारी है। कहत है तिलोक मन वचन काया करे ईण भव, ये जो मैंने बोला था ना ईण भव पर भव वाला, वही इसके आगे अपन बोलते हैं। ईण भव पर भव शरण तुम्हारी है, 1008 बार वंदना हमारी है। तो यही है कि हम गुरु भगवंतों से कि भी उनके गुण हम में आए, हमें उनकी शरण मिले, ऐसी भावना हम भाते हैं। मैम मेरी बुक में एक ये वाली लाइन भी है, सागर में पानी घणो गागर में न समाए, अरिहंत भगवान आप में गुण गणा मासु कहा न जाए। जी हाँ, वो बिल्कुल है, ऐसी हम बोलते हैं। बहुत जगह ऐसा होता है कि बाद में जब पांचों पद कंप्लीट होते हैं तब बोलते हैं, कुछ कुछ पहले भी बोल देते हैं। तो इसके अंदर जो नीचे वाली लाइन है ना, उसको एक बार अपन देखेंगे सिर्फ। पद में जो और जो हमने सवैया बोली है उसके नीचे वाली लाइन को एक बार देख लेंगे। ऐसे दीनदयाल जी महाराज, ऐसे श्री अरिहंत भगवान, चूंकि हमने अरिहंत वाला पद पढ़ा था, तो ऐसे श्री अरिहंत भगवान दीनदयाल जी महाराज आपकी दिवस संबंधी अविनाशात्मा की हो, तो हे अरिहंत भगवान मेरा अपराध क्षमा करें, हाथ जोड़ मान मोर शीश नमाकर तिक्कुतों के पाठ से 1008 बार वंदना नमस्कार करते हैं। फिर पूरा तिक्कुतों का पाठ बोलते हैं। उसके बाद में आप मांगलिक को उत्तम हो, हे स्वामिन हे नाथ आपका इस बार परभव भवों में सदा काल शरण हो। ओके सा, तो इस तरह हमारा ये पहला अच्छा में दुकड़म आज हमारा सिर्फ और सिर्फ पहला पद ही कंप्लीट हुआ है। क्योंकि मुझे उम्मीद है कि जो साथ साथ लर्न कर रहे हैं उनके लिए इजी रहेगा थोड़ा।
और जैन इतिहास के विषय में हमने पिछली बार 12 आर्य के बारे में पढ़ रहे थे हम। तो मैंने एक एग्जाम्पल जैसे सुई वाला आपको दिया था। ये पिक्चर आप लोगों को दिख रहा है ना? वैसे आपने पीडीएफ निकाला होगा तो पीडीएफ में भी है ये पिक्चर। इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि पूरे राउंडर के अंदर 2 सर्प बने हुए हैं। नजर आ रहा है ना? ये जो 2 सर्प बने हुए हैं, तो पहला आरा मतलब यहाँ से एक सांप के मुंह से शुरू हुआ, वो है अवसर्पणी काल का। तो इस पहले आरे के अंदर इसका जो समय होता है वो ये सब चीजें अच्छी होती है। पहले आरे का नाम क्या होता है? सुखमा सुखमा। अवसर्पणी काल का पहला आरा है जिसका नाम है सुखमा सुखमा। फिर दूसरा आरा है सुखमा, यानी कि पहले आरे में सिर्फ सुख ही सुख होते हैं, क्योंकि वहां पर युगलिक ही होते हैं। वहां वो क्या बोलते हैं ना, कर्म भूमि नहीं होती है, वहां कर्म नहीं करने पड़ते हैं, वहां सुखी भोगने पड़ते हैं। कल्पवृक्ष ही सारी इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। दूसरा आरा है सुखम, यानी कि वहां सिर्फ सुख ही है। पहले आरे में बहुत सारा सुख था, यहाँ सुख ही है। यहाँ पर भी कल्पवृक्ष ही होते हैं, इच्छाओं की पूर्ति कल्पवृक्ष के द्वारा ही की जाती है। तीसरा आरा है सुखम दुखम, यानी कि बहुत सारा सुख होता है लेकिन बहुत कम दुख भी वहां पर होता है। प्लस तीसरे आरे में तीसरे आरे की जो स्थिति होती है वो 2 कोड़ाकुड़ी सागरपम की होती है। उसके बाद है चौथा आरा। तीसरे आरे के अंदर अग्नि का आविष्कार हुआ। तीसरे आरे में असीम कृषि का व्यापार बताया किसने? तीसरे आरे में कौन से तीर्थंकर का जन्म हुआ? आंसर कीजिए फटाफट। ऋषभदेव जी। जी, भगवान ऋषभदेव का जन्म तीसरे आरे के अंतिम में, जब 84,000 वर्ष पूर्व का समय, और मतलब 84,000 वर्ष पूर्व और कुछ 7.5 माह, ऐसा कुछ समय जब पूरा बाकी रहता है ना, उस समय उनका जन्म होता है। और इसी तीसरे आरे के अंदर उनको अग्नि का आविष्कार, असीमसी कृषि और ब्राह्मी लिपि वगैरह व्यवसाय करवाना, ये सब भगवान ऋषभदेव के समय में हुआ था। वहां का जो आयु समय था, मतलब वहां का जो समय था वो 2 कोड़ाकुड़ी सागरपम का था। उसके बाद है चौथा आरा। चौथा आरा दुखम सुखम, यानी कि दुख ज्यादा है सुख कम है। पर इस चौथे आरे के अंदर दूसरे से लेकर 24वें तीर्थंकर का जन्म चौथे आरे में हुआ। दूसरे अजित नाथ जी से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक का जन्म इसी चौथे आरे में हुआ, और इसका समय 42,000 रहा। ठीक है। पांचवा आरा, जिसमें इस समय हम हैं, जिसमें सिर्फ दुख ही है, क्योंकि सुख तो है ही नहीं, दुख ही है यहाँ पर। और इसका जो समय है वो 21,000 वर्ष है, मतलब 21,000 वर्ष तक। जी, चौथा आरे का समय जो स्थिति है वो 1 कोटाकोटी सागरोपम में 42,000 42,000 कम है ना? जी, अच्छा मैं देख रहा हूँ। हाँ। पहले आरे की थी 4 कोड़ाकुड़ी सागरपम, दूसरे आरे की थी 3 कोड़ाकुड़ी सागरपम, तीसरे आरे की है 2 कोड़ाकुड़ी सागरपम, और चौथे आरे की जो 1 कोड़ाकुड़ी सागरपम है उसमें 42,000 कम है। और वही 42,000 पांचवे और छठे में डिवाइड होकर 21,000 वर्ष हो जाते हैं। मतलब टोटल मिलाकर ये जो आरा है अवसर्पणी काल का, वो टोटल मिलाकर 10 कोड़ाकुड़ी सागरपम का होता है।
ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा ही एक काल चक्र 20 कोड़ाकोड़ी सागरपम का होता है, उसमें से मतलब 2 डिवाइडेशन किया गया है, अवसर्पणी काल, उत्सर्पणी काल, दोनों अलग अलग 10-10 कोड़ाकोड़ी सागरपम के होते हैं। ठीक है, तो ये छठा 5वां आरा जिसमें सिर्फ दुख है वो 21,000 वर्ष का है, और छठा आरा जिसमें दुख ही दुख है, क्योंकि उस समय की कल्पना ही अगर हम करें तो शायद हमारे तो रोंगटे भी खड़े हो जावे, मतलब इतना दुख है उस समय में। अब ये हमने देखा इस चित्र के माध्यम से कि सांप के मुंह से चलकर पूंछ तक आया, तो पहले आरे से लेकर छठे तक आया। अब ये यहाँ से उल्टा चलेगा, ये नहीं पूंछ से लेकर ऊपर सांप के मुंह तक वापस जाएगा। तो जब उल्टा चलेगा तो जो छठा आरा है उसके बाद फिर से छठा आरा आएगा, अच्छा, जिसको पहला आरा बोलते हैं। अब उत्सर्पणी काल का पहला आरा, तो वो छठा आरा जो 21,000 वर्ष है वापस प्लस 21,000 वर्ष ये और हो जाएगा। ठीक है, और वापस जो इसका 5वां आरा दुख, जैसा हमने अवसर्पणी काल का पढ़ा था वैसा का वैसा ही उस सर्पणी काल का होगा। बस पहले हमने पहले से छठा पढ़ा था, यहाँ छठे से पहले की तरफ जाएंगे। मतलब वहां पर पहले अरे में बहुत अच्छा था, नीचे गिरते 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 उसकी सारी खूबियां खत्म हो गई, और यहाँ उल्टा होगा कि यहाँ खूबियां है ही नहीं, धीरे 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 चलते हुए पहले आरे में जब जाएंगे, मतलब 4 कोड़ाकोड़ी सागरपम और सुखम सुखम में पहुंचेंगे, तब तक सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। और इनमें जो पसलियों की काउंटिंग है वो 256 है, 256। ठीक है, ये चित्र हमारे इसमें दिया गया है, आगे परंपराओं का वर्णन है इसके अंदर, लेकिन इसकी एक छोटी सी डिटेल है जो मैं ग्रुप में डाल दूंगी, मतलब एक चार्ट जैसा बना हुआ है अवसर्पणी काल का, तो उसको मैं ग्रुप में डाल दूंगी, क्योंकि वो सेम सेम उत्सर्पणी काल का भी वैसा ही होता है, सिर्फ उल्टा चलता है। मतलब जो छठा है वो पहला काउंट होगा और जो पहला है वो छठा काउंट होगा उसके अंदर। तो आप अगर वो एक बार जो डायग्राम भेजूंगी, जो चार्ट बना हुआ उसको भेजूंगी, तो शायद आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा, क्योंकि उतना है नहीं हमारे सिलेबस में, सिर्फ वो चित्र दिया गया है ताकि हम इसको समझ पाए। इज मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि 5वां आरा जो है उसको समझना जरूरी है। 5वें आरे के अंदर हमें अगर मनुष्य जन्म मिला है, और हमारी तो पुण्यवानी बहुत जोरों पर है कि हमें मनुष्य जन्म मिला है, प्लस जैन धर्म मिला है, प्लस जिन वाणी को सुनने का अवसर भी हमें मिलता है, उस पर श्रद्धा करने का अवसर भी हमें मिलता है, और बहुत से हमारे कर्मों का अध्ययन नहीं, लेकिन बहुत सारे मनुष्य भाव पाकर अपने संयम को, मतलब संयम को ग्रहण करके अपने जीवन को, अपनी आत्मा को इन पापों से बचा लेते हैं, ताकि वो छठे आरे में क्या, अगले छठे आरे, अगले चौथे आरे, 5वें आरे तक भी वो न वापस, अगर, क्योंकि इस कहते हैं इस 5वें आरे में मोक्ष नहीं है, तो यहाँ से काल करेंगे तो कहीं ना कहीं जाएंगे, और रिपीट वापस मोक्ष जाने के लिए तो मनुष्य ही बनना पड़ेगा। तो उसके लिए अच्छे कर्म करें ताकि छठे आरे तक हम नहीं जाए, क्योंकि छठे आरे की जो गति है वो ऐसी है कि वहां लोग बिल में रहेंगे। जिस तरह अभी हम कह सकते हैं कि जानवर बिल में रहते हैं, वैसे ही आने वाले छठे आरे के अंदर इंसान बिल में रहेंगे, उनकी आयु भी घटकर कम हो जाएगी। और वहां क्रूरता ज्यादा होगी, लड़ाई झगड़े बहुत होंगे, प्लस खाने के लिए क्या करेंगे, मतलब जहाँ गुफाएं होगी वहां जो नदी बहती होगी, वो जो दिन में इतनी धूप पड़ेगी कि बाहर निकलेंगे तो वैसे सिक्के मर जाएंगे, और रात में इतनी ठंड होगी कि बाहर निकलेंगे तो मर ही जाएंगे ठंड के रहते। तो उसके कारण जब सूर्य उदय और सूर्य अस्त का जो समय होगा, सिर्फ वही समय टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर होता है, उसके अंदर वो सुबह जब सूर्य उदय होगा उससे पहले समुद्र से मछलियां पकड़ेंगे और वही मिट्टी के अंदर गाड़ देंगे। दिन भर की धूप में वो पक जाएंगे और शाम को सूर्यास्त के समय उसको निकाल के फिर अपना भरण पोषण करेंगे। मतलब इस तरह का जीवन व्यापन छठे आरे में है, और उत्सर्पणी काल के पहले आरे में है। तो आप सोचिए कि हम
कहाँ है, हमें क्या करना है, क्या हमको छठे आरे में जाना है, नहीं है। अगर मनुष्य भाव मिला है, जिनवाणी मिली है, तो उस पर श्रद्धा रखकर हम अपनी आत्मा को उतारे, ऐसे भाव रखें। ओके सर, आज के लिए इतना ही। मैडम किसी को मुझे कोई- पीडीएफ भेजो ना, मेरा हाँ? डिलीट हो गया है, पीडीएफ चाहिए मुझे। ठीक है साहब, पीडीएफ ग्रुप में डाल देती हूँ। और ये जो 6 आरे के बारे में मैंने बताया है, उसका काफी अच्छा डिटेल है, मतलब शॉर्ट में चार्ट जैसा बना हुआ है, वो भी आप लोगों को ग्रुप में ही डाल देती हूँ। इसमें पूरा क्लास का पीडीएफ है ना? हाँ, पूरा जो एग्जाम में आने वाला है पूरा है, लेकिन फिर से रिपीट कर रही हूँ, पेज नंबर 45 से 58 तक इस एग्जाम में नहीं आने वाला है। 45 से मतलब 58 श्रमण प्रतिक्रमण जो डाला है ना, जो हम अच्छा। पढ़ रहे थे, जो जिसको हमने ब्रेक लिया है, वो आपके सिलेबस में नहीं है इस समय में। ओके सर, तो आप पीडीएफ निकलवा लीजिए, मैं भेज देती हूँ, निकलवा लीजिए, लेकिन उतना आप थोड़ा सा ध्यान में रख लेंगे कि भाई 45 से 58 वाला पेज नंबर नहीं आने वाला है, ताकि आप इजी रहोगे। नहीं तो उसको खोलोगे तो फिर बोलोगे इतना सारा कैसे लर्न करना है। ओके। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। किसी को कोई डाउट हो तो देख लेंगे, एक बार बता देंगे। मैडम, जी, आपने बोला कि अवसर्प निकाल पहले से छठा आ रहा, फिर उत्पर से निकाल। उत्सर्पणी काल। हाँ, जी। उसमें आप बोले कि पहले 21,000 छठा आरा जैसे रहेगा, वो फर्स्ट आरा रहेगा जी, और फिर सेकेंड आरा वापस 21,000 21,000 जो 5वां आरा भी हमारे यहाँ चल रहा है, वो हाँ, उत्सर्पणी काल में दूसरा आरा में आएगा। तो फिर तीसरे आरे में तो दूसरे से लेके 24 तीर्थंकर का जन्म होता ना, तो पहले ऋषभ भगवान नहीं होंगे क्या? मीन्स कोई भी तीर्थंकर पहले इसमें उल्टा उल्टे से होगा सर। हाँ सर, इसमें उल्टा होगा। उल्टा उल्टा होगा, 24 23 22 ऐसे होगा। हाँ, क्योंकि भगवान ऋषभ देव की बात तो अभी जैसे अगर दूसरा आरा आ जाएगा, तो दूसरे आरे में तो सिर्फ युगलिक ही है ना, क्योंकि तो भगवान वही ऋषभ तो देव के समय भी युगलिक ही थे। वो भगवान ऋषभ देव के समय में युगलिक थे, युगलिक की कड़ी टूट गई थी, इसके लिए फिर वो सब सिंगल सिंगल, फिर जैसे इस समय हम जो देख रहे हैं वैसा चलने लगा। तो आपका जो प्रश्न है कि भाई क्या तीसरे मतलब ये 24 तीर्थंकर उल्टे आएंगे क्या, तो सॉरी सर, लेकिन मैं क्लास में पूछ के बताने के भाव रखती हूँ आपको। हाँ, वही मेरे को थोड़ा सा वही डाउट है, क्या 24 23 22 ऐसे होगा क्या बोल के। मैम जी। उस आरे में तीर्थंकर भगवान भी तो चेंज हो जाएंगे ना? हाँ, पर चेंज होंगे ना, नई 24 ही आएगी। हाँ 24 ही दूसरे रहेंगे, पर वो जो ऑर्डर है वो उल्टा जाएगा क्या? 24 23 22 21 ऐसे पूछ रही हूँ मैं। जी जी, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन, लेकिन क्षमा याचना, ऐसा इस विषय में क्या है कि ज्यादा विशेष मतलब उल्टे क्यों की ज्यादा विशेष जानकारी नहीं है, ज्यादा से ज्यादा अवसर्पणी काल का ही बताया जाता है, क्योंकि हम उस काल के अंदर हैं। हाँ, तो बराबर। मैं आपका क्वेश्चन लिख लेती हूँ और पूछ के बताने के भाव रखती हूँ। ठीक है, धन्यवाद धन्यवाद। और किसी का कोई डाउट? मैम, जो आप चार्ट भेजोगे उसमें जो जो मतलब लिखा है वो पढ़ना है क्या एग्जाम से रिलेटेड? एक्चुअल में क्या है, इसमें पिक्चर दिया हुआ है, तो जो पिक्चर है ना उसका डिवाइडेशन, मतलब ऐसे पिक्चर को आप देखोगे, समझोगे, इसे से उसको डिवाइड करके डायरेक्टली लिख के दिया है, क्वेश्चन आएंगे उनमें से, क्योंकि पिक्चर यहाँ है, इसका मतलब वो पेपर में है। हाँ, अच्छा। आप लोगों की सुविधा के लिए कि पिक्चर को समझोगे, उसे बेटर अगर उसको देखोगे तो अच्छे से समझ आ जाएगा वो। मेरे पास एक बुक है, उसमें भी ऐसा दिया हुआ है चार्ट, और उसमें टोटल 18 वो हैं जिसके उसमें वो डिवाइड किया हुआ है, जैसे नाम, अर्थ, जी, आर्य की वही है, स्थिति, वैसे ही ना? वही है, हाँ,
हाँ, ओके। सब में लमसम है ऐसा, हाँ तो हम भी इसको पढ़ लेंगे और अभी भेज दूंगी, ताकि क्या है कि नेक्स्ट क्लास में अगर आप लोग पढ़ लीजिएगा, फिर अपने को कुछ भी रहेगा तो अपन डाउट क्लियर कर लेंगे, और कहीं कुछ ऐसा कुछ रहा तो हम साधु संतों से पूछ के फिर वापस एक दूसरे को बता सकते हैं। जी मैम। मैडम जी, सुखम दुखम का नहीं समझ में आ रहा है। सुखम दुखम तीसरा आ रहा है ऐसा, तीसरे आरे की बात कर रहे हैं ना आप? हाँ हाँ तीसरे आरे के अंदर भगवान ऋषभ देव का जन्म होता है, ठीक है, और भगवान ऋषभ देव के बाद सारी नीतियां होती है, अग्नि का आविष्कार है, असी नसी कृषि। देखो, पहले जब भगवान महावीर में इच्छा में भगवान ऋषभ देव का जन्म होता है, उससे पहले तो युगलिक काल ही चलता है, वहां पर वृक्षों से ही इच्छा पूर्ति होती है। लेकिन जब भगवान ऋषभ देव का जन्म होता है, तब होता है कि ना धीरे धीरे वृक्ष जो इच्छा पूर्ति करते थे ना, उनकी क्षमता कम हो जाती है, और जब उनकी क्षमता को कम होते हुए देखते हैं, क्योंकि भगवान ऋषभ देव तीर्थंकर थे, तो उनको जब वो होते हैं गर्भ से ही उनको ध्यान होता है, मति ज्ञान, श्रुति ज्ञान होता है अवधि उनके पास, अवधि ज्ञान, सॉरी मतलब उनके पास जो ज्ञान होते हैं ना, तो उनको पता है कि आगे अब क्या करना है, ये कैसे होगा, क्या करना है। तो उसके रहते उनका जब भगवान ऋषभ देव का जन्म हुआ, उससे पहले युगलिक काल चल रहा था। युगलिक काल के हिसाब से कल्प वृक्षों से इच्छा की पूर्ति होती थी, लेकिन जब इच्छा पूर्ति कल्प वृक्ष से कम होने लगी, कल्प वृक्षों की क्षमता घट गई, तो उन सबके रहते भगवान ऋषभ देव ने, जब मतलब एकदम माहौल चेंज हुआ ना, कि अब अग्नि की जरूरत भी है, लोगों को ज्ञान की जरूरत है, उनको शिक्षा देने की जरूरत है कि आगे जीवन कैसे चलेगा। क्योंकि वो तो भगवान थे, तीर्थंकर थे, तो उनको तो आगे का ज्ञान था ही कि आगे क्या होना है, इसलिए उन्हें असी मसी कृषि सिखाई और व्यापार सिखाया, लिपियां सिखाई, ताकि हर कोई व्यक्ति अपना जीवन व्यापन कर सके। जिस तरह के व्यापार होते हैं, जैसी कैटेगरी बनाई गई है, जैसे जिसकी क्षमता हो, उससे वो करके अपना जीवन व्यापन कर सके। इसके लिए तीसरे आरे के अंदर पहले सुख था, उसके बाद में जब कुछ नहीं मिला, खाने में प्रॉब्लम्स होने लगी, नहीं मिला, उन्होंने अनाज को कच्चे ऐसे ही मतलब मसल के खाने लगे, बिना पके खाने लगे, तो पेट में दर्द चालू हुआ, इस तरह के अनेक रोग आ गए। पहले जब डेथ होती थी ना, तो शव को जलाते और ये ऐसा नहीं करते थे, वो पानी के अंदर बहा देते थे। लेकिन जब अग्नि का निर्माण हुआ, तो ये भी भगवान ऋषभ देव के समय से ही अंतिम संस्कार की जो परंपराएं चली है, ये भगवान ऋषभ देव के समय की ही है। हालांकि ये सारा विषय पूरा आगे है हमारे पास पढ़ने के लिए, भगवान ऋषभ देव का जो विषय पढ़ेंगे उसमें काफी चीजें हैं जो क्लियर हो जाएगी। तो फिलहाल ये जो तीसरे आरे का जो डाउट था वो क्लियर हो गया होगा। ठीक है सर, आज के लिए इतना ही। जिनवाणी के विरुद्ध कुछ भी कहने में आया हो तो मिच्छामि दुक्कडम, आप सभी को मिच्छामि दुक्कडम प्रतिज्ञा व्यक्त करेंगी। अहो गुरुवर कृपा करी, दीनी ज्ञान के दान, भव भव में ना भूल के, आपका उपकार हो गुरु साहब, आपका उपकार है विनय जो हो गया, उसको माफ करो, मेरे सारे कर्म कलुष को आप ही साफ करो, ओ गुरु साहब आप ही साफ करो। सादर जय जिनेन्द्र साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। जिनेन्द्र। आभार आप सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
कुछ भी कहने में आया हो तो मैं इच्छामि दुक्कडम ये आपने बहुत बहुत धन्यवाद। जय इच्छामि जय दुक्कडम, जय जिनेन्द्र। इच्छामि दुक्कडम। जय सा- सब सातार अपना सा